आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है m द्रव्यमान व r त्रिज्या का एक बेलन l लंबाई व h ऊंचाई के आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कता है। बेलन के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी जब यह आनत तल की तली पर पहुंचता है। हमें क्या बताना है, बेलन के द्रव्यमान केंद्र की चाल जब ये हमारा बेलन कहाँ पे पहुंचेगा, आनत तल की तली पर पहुंचता है। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसको समझेंगे। यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास कोई एक आनत तल है जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इस आनत तल पे एक हमारे पास बेलन रखा है। ठीक, ये हमारा बेलन, हम इसको बाहर से या फिर साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक, बेलन को अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको एक गोला दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये बेलन है। क्वेश्चन में बेलन का जो द्रव्यमान है वो हमें गिवन है कैपिटल M और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। शुरुआत में अगर हम देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेलन है h ऊंचाई पे रखा गया है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे हमारे पास एक बेलन इस आनत तल पे रखा गया है। ठीक, तो प्रारंभिक में इसका वेग तो शून्य रहा होगा। जब आप यहाँ पे इसको पकड़ के रखे रहेंगे तो इस बेलन का इस आनत तल पे h ऊंचाई पे वेग इसका शून्य होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक जो बेलन है लुढ़कते हुए इस आनत तल पे नीचे की तरफ क्या होगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। यहाँ पे एक चीज और हमें गिवन है कि यहाँ पे लुढ़क नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे फिसल नहीं रहा है, बिना फिसले यहाँ पे लुढ़क रहा है। मतलब कि ये जो हमारे पास जो बेलन है वो बेलन हमारा इस आनत तल पे फिसल नहीं रहा है, ये हमारा लुढ़कते हुए इस तरह से हमारा लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गति कर रहा है। तब एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ से लुढ़कते हुए गति करना प्रारंभ करेगा। इस आनत तल पे गति करते करते ये हमारा आनत तल के तली पर पहुंच जाएगा। आनत तल के तली का मतलब कि ये हमारा जब ये बेलन यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उस समय इसके द्रव्यमान केंद्र का हमें वेग बताना है। तो अभी हम मान लेते हैं द्रव्यमान केंद्र तो यहीं रहेगा, इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग अभी हम मान लेते हैं क्या है, v है। तो हमें v की वैल्यू इस क्वेश्चन में बतानी है। जब कोई भी पिंड हमारा जब किसी आनत तल पे लुढ़कते हुए नीचे गिरता है तो उसके वेग का डायरेक्ट हम सूत्र लिखते हैं। चूंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है तो वेग का अगर हम सूत्र देखें तो वेग का जो सूत्र होता है उसका मान डायरेक्टली होता है √2gh बटे, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है √1 + k² बटे r²। ये हमारा वेग का सूत्र होता है। k क्या होता है हमारे पास घूर्णन त्रिज्या, r क्या होता है अगर देखें तो r हमारा इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा वेग का सूत्र होगा। चूंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है, जब आप छोड़ेंगे तो ये हमारा इस आनत तल पे लुढ़कते हुए आनत तल की तली पे पहुंच गया। उस समय उसका वेग v था। v की वैल्यू कितनी होती है √2gh अपॉन √1 + k² बटे r²। अब हमें k² बटे r² का मान निकालना है। चूंकि ये बेलन, तो ये हमारा जो जो लुढ़क रहा है वो क्या है, हमारे पास बेलन है। तो बेलन का द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अगर हम कहें बेलन अपने द्रव्यमान केंद्र O के परितः ही लुढ़क रहा है। ठीक, तो जो यहाँ पे बेलन की घूर्णन गति हो रही है उस बेलन के द्रव्यमान केंद्र के परितः हो रही है। तो बेलन के द्रव्यमान केंद्र के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण होता है ½ mr²। m क्या होगा, बेलन का द्रव्यमान, r क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या। चूंकि ये बेलन अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः इस आनत तल पे लुढ़क रहा था तो उस द्रव्यमान केंद्र के परितः जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा ½ mr² होगा। ये जड़त्व आघूर्ण हमारा किसके बराबर होता है, m × k²। k क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पे कैपिटल M होगा। चूंकि हमारे पास जो बेलन है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल M है। तो यहाँ देखेंगे m से m हमारा कट जाएगा। हमें क्या निकालना था, k² और r² का अनुपात निकालना था। तो यहाँ से अगर देखें k² बटे r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, हमने क्या किया, हमें पता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन के द्रव्यमान केंद्र के परितः उसका मान हो जाएगा ½ mr²। अच्छा, ये जो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, m × k² के। k क्या होता है हमारे पास, घूर्णन त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, तो इस तरह से हमने k² बटे r² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसका मान कितना हो गया, ½। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। v बराबर आ गया हमारे पास 2 × g × h, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो h के टर्म में आएगा, क्योंकि ऊंचाई हमारे पास कितना है, आनत तल की h है। ठीक, बटे यहाँ पे √ पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + k² बटे r² की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, √3/2। तो v बराबर आ गया हमारे पास
2GH अपॉन अंडर रूट 3/2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू अंडर रूट 2/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग बराबर यहाँ से आ जाएगा, पूरा अंडर रूट के अंदर कर देंगे 2GH अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 3। हमारे पास गलती हो गई, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर आप रूट के अंदर लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 4GH अपॉन 3। ये हमारा वेग हो जाएगा जब हमारा बेलन फिसलते हुए अपने नत तल पे पहुंच जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या रही इस क्वेश्चन का, आप समझ पाए फार्मूला। जब ये अपने आनत तल पे पहुंचेगा, आनत तल के तल पे पहुंचेगा, मतलब ग्राउंड पे पहुंचेगा, उस समय जो वेग का सूत्र होता है अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 1 प्लस k² ठीक। इसको आप पूरा रूट कर सकते हैं, अलग अलग रूट करने के बजाय पूरा एक रूट में रख लेंगे, तब भी बात वही रहेगी। सारी वैल्यू आप पुट करिए। बेलन के केस में k² का मान 1/2 होता है, ठीक। ये हमारा जब कोई भी बेलन लुढ़कता है तो उस समय k² का मान 1/2 आता है। वैल्यू पुट करिए और वेग यहाँ से मिल जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4GH/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।